नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता मायावती बहन जी 9 अक्टूबर को एक विशाल महारैली करने जा रहे हैं। 9 अक्टूबर को पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब काशीराम जी की पुण्यतिथि है और इस दिन न सिर्फ राजधानी लखनऊ में बल्कि पूरे देश भर में उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो समर्थक हैं और उनके जो वोटर्स हैं और उनको जो मानने और जानने वाले हैं, वे लोग अपने अपने स्थान पर प्रोग्राम करने वाले हैं। यानी कि 9 अक्टूबर को पूरे देश में सिर्फ काशीराम 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 ये नाम आपको चारों ओर सुनाई देने वाला है। विशाल रैली की तैयारियां इतनी हैं कि आपको साथियों जो रेलवे स्टेशन हैं वहां पर मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। इसके बारे में हमने एक स्टोरी पहले से कर चुके हैं। वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहुजन समाज पार्टी अपने समर्थकों अनुयायियों को कोई भी दिक्कत ना आए और प्रशासन को भी कोई दिक्कत ना आए, इसलिए रेलवे को पहले से ही वो मैनेजमेंट करने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो बहुत विशाल रैली होने जा रही है। तमाम बड़े बड़े नेताओं का समर्थन अब रैली को मिलता हुआ नजर आ रहा है और पूर्व जो बसपाई रहे हैं लेकिन उनका मन अभी भी बसपा ही बना हुआ है, हालांकि वो बसपा में नहीं है। जिनमें एक बड़ा नाम आता है जयप्रकाश सिंह का, वो साथियों लगातार इस महारैली का प्रचार करने में जुटे हुए हैं। कल भी उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखी है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ भी उन्होंने जो ये विशाल महारैली होने जा रही है इस पर आने का न्योता दिया है। लेकिन जहां एक और बसपाई इस रैली को सफल बनाने में जुटे हुए हैं, ऐतिहासिक बनाने में जुटे हुए हैं और भीड़ का जो इतिहास है उसको और बड़ा बनाने में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर जो विरोधी लोग हैं जो बसपा से चिढ़ रखते हैं, नहीं चाहते कि बसपा आगे बढ़े, बसपा अपनी राजनीति करे, बसपा अपनी राजनीति में सफल हो, वे लोग हर हालत में इस महारैली से ध्यान डाइवर्ट करने में जुटे हुए हैं। जिसमें पहली खबर आती है आजम खान को लेकर। जैसे ही आजम खान को लेकर साथियों खबरें आती हैं, कई दिनों तक आजम खान की चर्चा बसपाई करते रहते हैं और ऐसा लगता है कि जो मीडिया चाहता था, जो विरोधी लोग चाहते थे, उस जाल में बसपाई फंस चुके हैं। लेकिन भला हो इस बहुजन समाज के उन सिपाहियों का जो इन चालों को समझ रहे हैं और जल्द से इनकी काट निकाल कर बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों को आगाह कर दे रहे हैं। जैसे ही उन लोगों ने इसका काउंटर किया, सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखना और बोलना शुरू किया, वैसे वैसे आजम खान का मामला ढीला पड़ता जाता है और फेक न्यूज करार देकर मामला समाप्त कर दिया जाता है मीडिया के द्वारा। जो मीडिया कल तक बसपा में शामिल करवा रहा था, वही मीडिया फेक न्यूज बताकर इस मामले को दबा देता है। आजम खान का मामला नहीं चल पाता है, उसके बाद निकल कर आता है चंद्रशेखर आजाद। जी हाँ, हालांकि चंद्रशेखर आजाद के मामले को लेकर साथियों बहुत सारे अभी संशय बने हुए हैं। क्या उन्होंने खुद ने चलवाया है या मीडिया ने चलवाया है या ये अनायास मामला निकल कर आया है। लेकिन कुछ दिनों तक चर्चा चंद्रशेखर आजाद की भी रहती है, ज्यादा पुराना मामला नहीं है। लेकिन ये मामला भी साथियों धीरे धीरे बसपाइयों के द्वारा कहें या कुछ समझदार बुद्धिजीवी जो लोग हैं उनके द्वारा मामला रफा दफा कर दिया जाता है और ये मामला भी लगभग दब जाता है। उसके बाद साथियों चर्चा में आते हैं अखिलेश यादव, जो अपने विवादित बयान के कारण चर्चा में रहते हैं। वैसे भी वो आजकल एक न्यूज प्लेटफॉर्म, उनका जो सोशल मीडिया हैंडल है वो बन चुका है। लगातार वो खबरें अपडेट करते रहते हैं, चाहे उसके लिए उनको फेक फोटो वीडियो ही क्यों ना शामिल करने पड़े। अभी हाल ही उन्होंने एक टाइगर को जो फोटो छोड़ा है, वो फोटो बताया जा रहा है कि वो एडिटेड फोटो है और उस एडिटेड फोटो को अखिलेश यादव अपने सोशल मीडिया हैंडल से छोड़ देते हैं। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया साथियों SC ST एक्ट को लेकर, उस SC ST एक्ट को लेकर वो हरिजन एक्ट करार देते हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा होना शुरू हो जाती है। ये जो तीन साथियों नेताओं का नाम मैंने आपके सामने लिया, आजम खान, चंद्रशेखर और अखिलेश यादव, इन तीनों नेताओं की चर्चा अनायास निकल कर नहीं आती है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत इन तीनों नेताओं का
जो बयानबाजी है वो सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया में चलाई जाती है। क्यों? क्योंकि 9 अक्टूबर की जो विशाल महारैली होने जा रही है उसकी साथियों इतनी चर्चा हो रही है कि 15 दिनों तक लगभग जब उसका ऐलान हुआ तो वो 9 अक्टूबर चर्चा में रहा। अब कुछ दिनों से थोड़ा सा धीमा जरूर हुआ है, लेकिन फिर से जैसे इन तीनों नेताओं की जो बातें हैं वो फेक करार दे दी जाती हैं या बसपाइयों के द्वारा उनको काउंटर कर लिया जाता है, तो उस ऊपर से 9 अक्टूबर चलो लखनऊ वाला जो ट्रेंड है फिर से वापस गति पकड़ रहा है और सोशल मीडिया पर फिर से जो 9 अक्टूबर की महारैली होने जा रही है वो चर्चा का विषय बन रही है। जैसा आपको पहले बताया, जो दिग्गज और बड़े नेता हैं पूर्व बसपाई रहे हैं, अब वो बसपा में शामिल नहीं है, लेकिन उनका दिमाग और दिल बसपा ही है। वे लोग लगातार इसके समर्थन में लिख और बोल रहे हैं, तो ये बता रहा है कि बसपा की जो विशाल महारैली है उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए बसपाई कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और जो 2027 का चुनाव आने वाला है उसका ऐलान वो इसी 9 अक्टूबर से करने वाले हैं। ऐसा दावा और ऐसा वादा जो पूर्व बसपाई हैं, वर्तमान में बसपाई हैं, वो तमाम नेता इस महारैली से देना चाहते हैं और दिखाना भी चाहते हैं कि बसपाइयों का दम, बसपा का दम अभी नहीं जीता है। बसपा अभी भी उसी दमखम के साथ आप लोगों के साथ चुनावी मैदान में हाथ से हाथ मिलाने के लिए तैयार है। तो साथियों, आप लोगों का क्या मानना है? इस छोटी सी अपडेट में इतना ही। मिलते नहीं अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।